गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये फ्राइडे का व्लॉग है और सुबह बारिश हो रही है और इधर मेरा साफ़ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है जो डेली का होता है। और कपड़े नीचे ही फैला रही हूँ अभी कुछ दिनों से क्योंकि बारिश की वजह से। और बालकनी में भी अब देख लो, और पौधे जो है हमारे ये इस कंडीशन में पहुँच गए सूख सूख के। और नाश्ते में मैं, जैसे कि मौसम ऐसा हो रखा है, मैं आज पाव भाजी बना रही हूँ। और बाहर का मैं आपको सीन दिखाती हूँ। बाहर इतना ज़्यादा पानी लग चुका है, और जबकि हम लोग की गली में बहुत रेयर पानी लगता है, लेकिन बारिश काफ़ी अच्छी खासी हुई थी इसलिए पानी लगा हुआ है। तो जब ये सूख जाएगा तब बाहर की सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर नाली वगैरह का पानी भी बाहर आ जाता है। और पाव भाजी मेरी रेडी हो चुकी है और ये मैंने प्लेट लगा दी। उसके बाद बाहर की सफाई का कार्यक्रम शुरू हो जाता है क्योंकि पानी सूख गया था। और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और बाहर अब देख लो कितना साफ़ हो गया है। और उसके बाद फिर यश और कमल जी के लिए मैंने चाय बनाई है। और लंच में आज ज़्यादा कुछ नहीं, आलू परवल और चने की, काले चने की सब्ज़ी बनाई मैंने। और उसके बाद लंच के बाद है, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा एक ड्रॉर साफ़ कर लूँ क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है। और हम लोगों के घर में कुछ ऐसे ड्रॉर या कुछ ऐसा एरिया होता है ना जो सब लोग यूज़ करते हैं और उसमें रैंडमली कोई भी सामान डाल देते हैं। तो मेरे घर का ये वाला ड्रॉर जो है, ऊपर वाला, इसका पोर्शन, नीचे वाला से ही साफ़ रहता है क्योंकि नीचे वाला कोई खोलता ही नहीं है। ऊपर वाले में सबका ही सामान रहता है, कोई कुछ डालता है कोई कुछ डालता है, और समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ की। कभी पेचकस रहेगा, कभी कुछ रहेगा। तो मैंने सोचा इसको खाली कर दूं। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो एक्सपायरी भी हो जाती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नई ऐसे रखी रह जाती हैं और हम लोग पुरानी एक आध चीज़ यूज़ करते रह जाते हैं। और नेल पेंट अब देखो मेरे पास, मतलब जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा है मेरे हिसाब से तो, लेकिन यूज़ मैं एक ही करती हूँ, एक या दो। और इसमें जैसे कि बिंदी के पत्ते, नेल पेंट, मतलब हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। और ये अगारो का किसी डिवाइस का ये चार्जर है। जो सामान मतलब घर में कहीं नहीं मिल रहा हो ना, इस ड्रॉर में मिल जाएगा। और अक्सर ऐसा होता है ना कि इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं हमारे घर में, वो हम लोग ध्यान नहीं देते, वो उसमें जमा होती जाती हैं, चीज़ें जमा होती जाती हैं। और इनको जैसे हम घर की सफाई करते हैं उसमें, उस प्लानिंग में तो ये आती नहीं है जनरली, ड्रॉर्स वगैरह या कुछ घर के ये इस टाइप के एरिया। तो इनके लिए तो जैसे कि जैसे अभी लंच वगैरह के बाद मैंने सोचा कि अभी यही कर लेती हूँ, क्योंकि उससे ये होगा कि आलस भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर जब आपको लगे ना कि अभी सोना नहीं है, और मतलब सोने की ज़रूरत नहीं है, नींद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आलस आ रहा है, तो कुछ ऐसा काम कर लीजिए जिससे कि आलस भाग जाए। और ये कड़े मुझे मिल गए, फिर मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ। ये मुझे पसंद है, ये इस पर राधे राधे लिखा हुआ है। और आज मौसम भी सही है बारिश का। बारिश के मौसम में ये हो जाता है ना कि मौसम थोड़ा ठंडा रहता है तो काम करने में सही लगता है। लेकिन फिर भी जैसे जिस हिसाब की बारिश हुई थी उस हिसाब से फिर मौसम बाद में सही हो गया। इतनी उम्मीद नहीं थी, मतलब थोड़ी ठंडक बनी रहती ना ज़्यादा तो ज़्यादा सही था। और इसमें पता नहीं कौन कौन से जन्म की चीज़ें, और ये ईयर प्लग्स जो मेडिटेशन वगैरह के टाइम में यूज़ होता है। और ड्रॉर में मैंने ये ऑर्गेनाइज़र रख रखा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद सारे ऑर्गेनाइज़र का जो ऑर्गेनाइज़र का फंक्शन होता है ना वो सारा ख़त्म हो जाता है, सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। और ये नेल पेंट्स मैं चेक करके रख रही हूँ, जो सही हैं उनको रख रही हूँ और जो ड्राई हो चुके हैं उनको हटा दूँगी। तो मैंने देखा ज़्यादातर नेल पेंट सही है, कईयों को तो मैंने एक बार भी यूज़ ही नहीं किया है, बस ऐसे ही रखे हुए हैं। और एक आध जो सूखे हुए थे उनको हटा दिया, और कुछ क्रीम से एक्सपायरी हो रही थी उनको हटा दिया। और ये मेरा परफ्यूम ख़त्म होने वाला है, ये भी ख़त्म होने वाला है, दूसरा लेना पड़ेगा मुझे। और ये परफ्यूम जो है, ये मुझे इसकी स्मेल पसंद नहीं, जो मैंने आपको अभी बाद में दिखाया, वो मैं पोछा वगैरह में यूज़ करती हूँ। और ये सब क्रीम में भी कुछ एक्सपायरी हो गई, कुछ ख़त्म, खाली डिब्बे हैं। जबकि आज जैसे मौसम थोड़ा ठंडा हुआ ना, तो मैं सोच रही थी ऊपर वाले फ्लोर पे जो यश का है ड्रॉर्स वगैरह, उसको थोड़ा साफ़ कर दूँ। लेकिन फिर मैंने कहा पहले यही कर लेती हूँ, और इसी में फिर टाइम लग गया क्योंकि इसमें ये हो जाता है ना कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। इसमें तो मैंने फास्ट कर दी क्लिप, लेकिन एक ड्रॉर में, मतलब कुछ ऐसे ड्रॉर्स होते हैं ना, एक आध उसी में टाइम लगता है। और इसके नीचे वाले सेक्शन ऐसे मतलब सही से अरेंज है क्योंकि वो कोई छूता ही नहीं है। कभी कभार मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं उसमें सामान निकालती हूँ और बाकी किसी को मतलब ही नहीं होता। ये सबसे ऊपर है तो हाथ लग जाता है सबके। और हर एक फ्लोर पे एक ड्रॉर जो ऐसा होता है ना, वो ऐसा ही होता है जिसमें मिसलेनियस चीज़ें होती हैं और सबके हाथ में मतलब सबका हाथ वहीं पहुंचता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाली। और ये मेरे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये पता नहीं कब की पड़ी हुई है, इसको भी रख देती हूँ, कभी काम आ जाएगी। और मेरा ड्रॉर लगभग डीक्लटर हो गया और बहुत सारी चीज़ें मिल भी गई। और एक ये चार्जर है उसको मैं बाद में हटा दूँगी। ये सब करने के बाद मैंने थोड़ा सा अपना काम किया, थोड़ी देर पढ़ना, फिर वीडियो एडिट करना। और उसके बाद जैसे आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि अब रात को डिनर नहीं करते, तो मैं मोस्टली रात को डिनर नहीं करती हूँ। जो दिन वाला खाना होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा अगर बचा लेती हूँ तो उसको मैं शाम को खा लेती हूँ 5:30 से 6 के बीच में।
और उसके बाद खाना कमल जी और यश के लिए बनाती हूँ। और यश भी कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ खा लेता है, जैसे शाम को कुछ स्नैक्स वगैरह बनाती हूँ तो वो भी फिर नहीं खाता है रात को। कमल जी के लिए बना रही हूँ खाना, तो उनके लिए मैंने सोचा कि फिर वो उन्होंने कहा कि पनीर वाले चावल बना दो, मैंने कहा ठीक है वही बना देती हूँ। तो उसमें सब्जियाँ काट के डाल दी, सारे मसाले डाल दिए। ईज़ी है वैसे, अलग से सब्ज़ी बनाएंगे चावल बनाएंगे तो भी लगभग उतना ही टाइम लगता है, इसमें भी उतना ही टाइम लगता है, लेकिन खुद को फील होता है कि हाँ ये थोड़ा सा आसान है। तो ये सारी सब्जियां जब थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी फिर इसमें चावल डाल के चावल को 2-4 मिनट हम पकाएंगे। और ये काली मिर्च और थोड़ा सा मैं चाट मसाला डालूँगी। तो इसमें अपने हिसाब से जो मर्जी फ्लेवर डालना चाहें, और थोड़ा सा मैं इसमें सिरका भी डालूँगी, वाइट विनेगर, जिससे कि इसका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा डाल रही हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं डालना। उसके बाद चावल डाल के 4 से 5 मिनट चावल के साथ इसको चलाना है, जिससे कि चावल अच्छी तरीके से जब बनाए तो ये मतलब टेस्ट उसमें अच्छा आ जाए, क्योंकि ऐसे हम सीधे पानी डाल देंगे तो वो टेस्ट नहीं आता। बस पानी डाल के चावल को पकाना है, और जब पक जाएगा तो फिर उसमें पनीर ऐड करूँ। और ये दूध इतनी देर से मैं देख रही थी तो नहीं उबला, और जैसे मैं कुछ सोचने लगी 1 सेकंड के लिए ध्यान इधर से उधर गया, दूध गिर गया। मतलब समझ में नहीं आता कौन सी दुश्मनी होती है मतलब हमारा फोकस टेस्ट होता है कि दूध बॉईल करने में, चाहे वहीं खड़े रहो, और जैसे ही थोड़ा सा कुछ और सोचो, जैसे कि दिमाग उधर से हटे, बस बॉयल होके नीचे आ जाता है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है ना, फिर वो गैस गंदी हो जाती है ना। तो चलिए चावल मेरे पक चुके हैं, उसमें पनीर मैंने बाद में डाल दिया था, और उसको बाद पनीर डालने के बाद 2 से 4 मिनट और पका दिया। तो ये बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी अगर इसको छोड़ दूँगी ना तो फिर कॉकरोच वगैरह का डर रहेगा। और रात को बर्तन धो लेने से और गैस वगैरह साफ़ रहने से ये होता है कि सुबह जब हम उठते हैं तो काम जल्दी मैनेज हो जाता है। खास करके जो लोग जॉब करते हैं या जिनके बच्चे छोटे हैं, ऑफिस जाते हैं, जिनके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, जिनको लंच बना के देना होता है, तो अगर आप थोड़ा सा मतलब आलस, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें रात को आलस आता है, लेट हो जाते हैं तो, लेकिन अगर थोड़ा सा आलस त्याग के अगर ये सोच लेंगे ना सुबह का, वो देखेंगे कि हाँ सुबह से मेरा काम जल्दी होगा और मुझे मतलब ये नहीं होगा, भागम भाग नहीं होगी, तो आप कर पाएंगे आराम से। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि रात को हो जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा थकान होती है या लेट हो जाता है, तो जिसकी वजह से छूट जाता है। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।